हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बायोफिजिकल टेक्निक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हम किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं? कुछ एग्ज़ाम्स लाइक CUT PG, ठीक है। फिर आपका चाहे गेट भी हो या फिर IT जैम हो या फिर किसी भी कोचिंग, बहुत सारा होता है MSc के लिए जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले बार में ऑडियो नहीं आया था, ठीक है। तो मेरा नाम आप जानते होंगे, ठीक है, मोहाफिज़ अली, AIR 1 इन CUT PG 2024, ठीक है, लाइफ साइंसेस में। तो आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरियसली इस टेक्निक को पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC और उसके से जुड़े जो क्वेश्चन MCQ वगैरह बनते हैं, न्यूमेरिकल जो बनते हैं, वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से मेरी हर एक लाइन आप सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में अभी मुझे बताएं कि आप किस सिटी से हैं और किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ताकि हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम देखेंगे क्या होता है कि ये फिजिकल मेथड है कंपाउंड को सेपरेट करने का। इसको जो दिया था, इसके फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्वेट था, स्वेट, ठीक है। इसको आपको याद रखना है भाई, आपको साइंटिस्ट याद रखना है, क्योंकि मैचिंग में कई बार आ जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होती हैं, एक स्टेशनरी फेज, ठीक है, जो कि मोस्टली सॉलिड होती है, और मोबाइल फेज मतलब चलने वाली फेज। तो जो चलती है फेज वो लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि लिक्विड भी चलता है, या गैस भी हो सकती है। तो गैस अगर होगा तो गैस क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेनर और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर मतलब कि पेपर या फिर प्लेट। अब भाई प्लेनर मतलब कि एक प्लेन, आप जानते हैं, आपका पेपर हो या कोई प्लेट हो, ये क्या है, प्लेनर है। तो इसे हम बोलते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। इसके एग्जांपल कौन है? इसके एग्जांपल में आपके पास आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक होता है TLC। पेपर क्रोमेटोग्राफी TLC दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, बस TLC ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम पेपर प्लेनर क्रोमेटोग्राफी हम ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, ओपन बेड, क्योंकि ये जो बेड है, बेड जैसा है ना, ये बेड जो है वो ओपन है, कहीं से बंद तो नहीं है ना, ठीक है। अब देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जैसे आपका निकल एंटी क्रोमेटोग्राफी, जब आप MSc करेंगे तो आपको निकल एंटी क्रोमेटोग्राफी करने को मिलेगा, ठीक है। वो कॉलम में बंद होता है, ये कॉलम जो है ऐसा कॉलम में बंद होता है, कॉलम होता है, तो इसे क्लोज बोलते हैं, क्लोज बेड, ठीक है। यहाँ पर आपके बीट्स होते हैं, ठीक है, ऐसा बाद में समझा दूंगा, अब इतना ज़रूरी नहीं है, जितना बोल रहा हूँ उतना समझते जाओ, ठीक है। अब देखिए हम पार्टीशन एंड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब P फॉर पार्टीशन और P फॉर पेपर। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी कौन सा होता है? पार्टीशन। और जो एडजॉर्प्शन होता है वो कौन सा होता है? TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ध्यान रखना है। अब एडजॉर्प्शन का मतलब क्या? बॉन्ड बन रहे होंगे। तो एडजॉर्प्शन में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारे बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है ना TLC थोड़ा समझाया था, तो जैसे फिर से बता देता हूँ, इसी के ऊपर बता देता हूँ। जैसे ये मैंने बनाया प्लेट, TLC में क्या होता है? प्लेट होता है, और यहाँ पर जो होता है ना सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड रहता है, देखो सिलिकॉन है, उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन क्या है? फिक्स होता है इस प्लेट पे, इसीलिए इसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो TLC में जो स्टेशनरी फेज होता है ना, वो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड होता है। अब ये हाइड्रोक्साइड है तो पोलर होगा, ठीक है, तो ये पोलर होता है। अब आपको मान लो कोई भी अमाइनो एसिड का मिक्सर सेपरेट करना है, ठीक है, अमाइनो एसिड का मिक्सर सेपरेट करना है, तो आप यहाँ पे ऐड कर दो, ये लाल लाल जो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, ग्रीन ग्रीन बना रहा हूँ। नीचे आप सॉल्वेंट दे दो कोई भी, तो सॉल्वेंट क्या होगा? मूव करेगा ऊपर की तरफ। जब सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अमाइनो एसिड के मिक्सचर को अपने साथ में ले जाएगा। जब साथ में ले जाएगा तो जो अमाइनो एसिड मिक्स में पोलर होंगे वो तो नीचे ही रह जाएंगे, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज के साथ मिक्स होंगे, ठीक है। और जो नॉन पोलर होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे मैंने ऊपर बताया है, नॉन पोलर ऊपर जाएंगे या लेस पोलर ऊपर जाएंगे, मोर पोलर नीचे रह जाएंगे, क्योंकि पोलर में मिक्स होता है। तो वो तो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोक्सिल है ना, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। समझ में, ऐसा क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। यहाँ पे जो बताया था मैंने, दो चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी है। एक होता है नॉर्मल फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एक होता है रिवर्स फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो मैंने यहाँ पर जो बनाया, देखो मैं इसको ब्लैक से मार्क करता हूँ, ये आपका नॉर्मल फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। अब नॉर्मल फेज में क्या होता है? जो स्टेशनरी फेज होता है वो पोलर होता है, ठीक है, यानी स्टेशनरी फेज जो है वो पोलर है, चार्ज है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जैसा, इसका एग्जांपल क्या होगा? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अरे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी तो जो है पोलर ही था, लेकिन नहीं, ये पार्टीशन बोल रहे हैं ना,
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तो पेपर के होता है, तो सॉरी हम इसको टीएलसी नहीं बोल सकते। टीएलसी का मतलब होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पार्टीशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ हम पेपर बोलेंगे। ये पेपर क्या कर रहा हूँ यार, ठीक है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये, इसको हम पेपर बोल सकते हैं। तो पेपर, पी फॉर पेपर, पी फॉर पोलर, तो स्टेशनरी फेज इसमें पोलर होती है। अब हमने मिक्स लिया अमाइनो एसिड का ए एंड बी, ए लेस पोलर है या फिर नॉन पोलर है, और बी जो है वो ज़्यादा पोलर है। तो बताओ कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। तो जो पोलर होगा वो इसी पेपर से जुड़ा रह जाएगा, और जो नॉन पोलर होगा या कम पोलर होगा वो बाहर इल्यूट हो जाएगा। इल्यूट का मतलब इस पेपर के बाहर चले जाना, है ना। तो अब बताओ ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा। तो देखो बी क्या है, मोर पोलर है, तो बी यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, पेपर में ही रह जाएगा क्योंकि वो तो पेपर से प्यार कर रहा है। और ए जो है वो आगे निकल जाएगा, देखो बाहर निकल गया। तो इसमें बोलेंगे पहले कौन इल्यूट होगा, तो इल्यूट फर्स्ट कौन होगा इसमें आपका ए होगा, ठीक है, क्योंकि वो नॉन पोलर है। अब देखते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटिक, यहाँ मैंने रिवर्स फेज का बनाया हुआ है, ठीक है। रिवर्स फेज में क्या होता है, इसमें जो आपका बेड होता है यानी जो स्टेशनरी कॉलम होता है वो नॉन पोलर होता है, या कि हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। तो इसमें इससे प्यार कौन करेगा, ये हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, तो इससे ए वाला नॉन पोलर था, तो ए वाला इसी के साथ रह जाएगा, इसको प्यार करता है। जो प्यार नहीं करता वो था बी वाला इल्यूट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं मैं ये बताया था, एक बार ऊपर से बता देता हूँ। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में पहले आप पेपर लीजिए। पेपर किसका बना होता है, सेलुलोज का। सेलुलोज के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इस पेपर को आप सॉल्वेंट में डुबा दीजिए। सॉल्वेंट में जब आप डुबाएंगे और यहाँ पर आपने अमाइनो एसिड डाल दिया, ये यहाँ पर देखो, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। ये पेपर है, ये जो बेस लाइन होती है यहाँ तक आपका सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट, ठीक है। और ये जो ब्लैक दिख रहा है ये आपका जो भी आपको सेपरेट करना हो, यहाँ पे हमें अमाइनो एसिड करना है, हम डाई कर सकते हैं, इंक कर सकते हैं, जो भी सेपरेट करना हो, ठीक है। सपोज अमाइनो एसिड सेपरेट करने हैं तो यहाँ अमाइनो एसिड डालते हैं। अब सॉल्वेंट क्या होगा, ये ऊपर मूव करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्वेंट में आपका मिथेनॉल होता है, एसीटोन होता है, वाटर होता है, ऊपर मूव करेगा, ठीक है। जब सॉल्वेंट ऊपर मूव करेगा तो अमाइनो एसिड जो कि नॉन पोलर हैं या लेस पोलर हैं वो तो ऊपर जाएंगे, लेकिन जो पोलर हैं वो थोड़ा नीचे रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो पेपर है वही पोलर है, तो इससे चिपके नीचे रह जाएंगे, ठीक है। इस बेसिस पे ये होता है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि सॉल्वेंट ऊपर मूव कैसे करता है, तो वो सॉल्वेंट मूव करता है कैपिलरी एक्शन की वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, सॉल्वेंट जो मूव करता है वो कैपिलरी एक्शन से करता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और क्या आ सकता है इससे, ठीक है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं आरएफ को, देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है आरएफ निकालने के लिए। तो देखो सॉल्वेंट जब आपका ऊपर तक जाता है, ये नीचे तक देखो यहाँ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट जितना ऊपर जाता है यहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट, ये देखो सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट कितने ऊपर तक है, यहाँ तक गया है। बेस लाइन से कितना दूर है, ये देखो ये बेस लाइन है, तो यहाँ से कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो सॉल्वेंट फ्रंट क्या हो गया, आर हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है बी का आरएफ कैलकुलेट करना है। तो बी कितने दूर गया बेस लाइन से, तो बी जो अमाइनो एसिड है वो क्यू दूरी गया, ठीक है, क्यू गया। तो बी के लिए जब आप आरएफ कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपको क्या देखो, आप बी के लिए आरएफ कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपको लिखना है डिस्टेंस टेबल पर आता है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है, अमाइनो एसिड मिक्सचर। तो बी अमाइनो एसिड है, तो बी कितने दूर गया, क्यू दूर गया, अभी हमने बोला क्यू। और सॉल्वेंट कितने दूर गया, डिवाइडेड बाई आर, तो क्यू बाई आर, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं ऐसा बोला कि मान लो क्यू आपका 1 सेंटीमीटर है और आर 2 सेंटीमीटर है, तो आपका जो आरएफ हो जाएगा बी के लिए वो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये भी हो गया। तो ऐसे आप आरएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ए का आरएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, बी का कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछते थे कि आरएफ किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी तक हम इतना ही समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा देखेंगे। तो आप मेरे को बस जाते जाते इतना बता दीजिए कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कौन सा होता है, टीएलसी होता है या पेपर होता है, कौन सा होता है। एक क्वेश्चन आप ये बताइए, आंसर दीजिए। दूसरा आंसर आप बताइए कि फास्टर एंड सेंसिटिव मेथड कौन सा है, ज़्यादा फास्ट और सेंसिटिव मेथड कौन सा है, टीएलसी या या पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन दोनों में फास्टर और सेंसिटिव कौन सा है, एक क्वेश्चन ये बता दीजिए। एंड ठीक है, तो हाँ,
तीसरा क्वेश्चन आप ये बताइए कि जो स्टेशनरी फेज है वो पेपर में कौन सा होता है, किसको बोलते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या बोलते हैं और स्टेशनरी फेज टीएलसी में किसे बोलते हैं? तो लास्ट वाले का मैं आंसर दे देता हूँ। टीएलसी में जो स्टेशनरी फेज है वो आपका SiOH की वजह से होता है, और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो होता है आपका सेलुलोज OH। इससे नहीं होता, इससे जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो H2O होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये ध्यान रखना। H2O होता है जो कि सॉल्वेंट से जुड़ गया होता है, सॉल्वेंट की वजह से यहाँ पर आया है। इसमें जो सेलुलोज होता है ना वो तो बस सपोर्ट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आपको बोल देंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या है, तो आप समझेंगे सेलुलोज नहीं, सेलुलोज तो सपोर्ट है, उसके ऊपर का पानी जो है वो आपका स्टेशनरी फेज है, जो कि ठीक है आपका पार्टीशन करवा रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे बताना, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ।